श्री राधे। जब भगवान जी का जाम्बवती जी के साथ विवाह हुआ तो भगवान जाम्बवती जी को अपने साथ घोड़े पर लेकर आ रहे थे। जब भगवान जी घोड़े पर लेकर आ रहे थे तो कैसे वो उनको कंबल में लपेट के लेके आ रहे थे कि कंबल अपने साथ उड़ाकर लेकर आ रहे थे कि कोई जाम्बवती जी को देख ना ले। लेकर आए और रुक्मणी जी के कमरे में छुपा दिया। रुक्मणी जी आई, प्रभु आप आ गए? बोले हाँ, आपने तो ना आने की कोई खबर दी, ना कोई संदेश दिया हमें। और मणि मिल गई आपको? बोले हाँ। अरे रुक्मणी जी क्या बताएं, जब मणि ढूंढने गए इतनी सुंदर कन्या देखी हमने कि हम आपको बता नहीं सकते। हम तो उस कन्या पे अपना दिल हार बैठे। और जब हम उस कन्या के पास गए तो हमने उस कन्या से पूछा, आप यहाँ किसकी तपस्या कर रही हैं? तो वो कन्या बोलती है, मैं श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो अब तो मतलब वो कन्या भी हमें पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी और हम तो उसकी सुंदरता को देख के इतने मोहित हो गए कि हमसे तो रुका ही नहीं गया और हमने तो वहीं विवाह कर लिया। रुक्मणी जी बोली, प्रभु हे नाथ, आपने विवाह कर लिया दूसरा? बोले हाँ, हमने तो दूसरा विवाह कर लिया। अब इतनी सुंदर सुशील और इतनी गुणवंती कन्या से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। तो अब तो भगवान जी ने इतनी तारीफ की रुक्मणी जी के सामने कि रुक्मणी जी तो हमारी जल भुनने लग गई। अब रुक्मणी जी ने सोचा, उन्होंने कहा, प्रभु आदिनाथ आपका विवाह हो गया है तो कहाँ है वो? अरे हमने ना उनको आपके कमरे में छुपा दिया है। आपको प्रभु कोई और जगह नहीं मिली? उनके लिए एक अलग से महल बनवा देते। अरे जब तक उनका महल बन रहा है ना तो हमें लगा वो आपके साथ ही महफूज रहेंगी, वो आपके साथ ही है, तो मैंने उनको आपके साथ आपके ही रूम में जगह दे दी है। अच्छा, अब तो रुक्मणी जी है ना जलने लगती हैं कि अरे इतनी गुणवती कन्या। तो जैसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया जी वहाँ से गए और रुक्मणी जी अपने द्वार के पास जाती हैं और द्वार के पास जाके बोलती हैं, इस रूम में, इस कक्ष में जो भी कन्या है वो मुझसे एक रूप गुण कम सुंदर हो जाए। जैसे ही रुक्मणी जी ऐसे बोलती हैं तो जाम्बवती जी का जो रूप था वो एक रूप कम सुंदर हो गई। क्योंकि भगवान ऐसी लीला क्यों की हमारे ठाकुर जी ने? क्योंकि जाम्बवती जो थी ना वो किसकी पुत्री थी? भालू की पुत्री थी। तो जो हमारे जाम्बवन जी थे वो एक भालू थे, वो एक भालू की पुत्री थी, तो उनका स्वरूप कुछ कुछ वैसा ही था। तो अब हमारे ठाकुर जी को जब किसी को रूप और यौवन प्रदान करना है तो उन्होंने क्या किया? हमारी रुक्मणी जी के सामने जाके इतनी तारीफ की और इतनी तारीफ की कि हमारी रुक्मणी जी ने उनको रूप और यौवन भी प्रदान किया। तो ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया और ऐसे हैं हमारी रुक्मणी जी। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी रोचक रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। राधे राधे।